बच्चों हम पढ़ रहे थे क्लास 11th का 3rd चैप्टर तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों में आवर्तिता। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि की आवर्त सारणी में क्या आवर्तिता है। यानी कि यदि हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है वो किस प्रकार से परिवर्तित होती है। ठीक है, एक पूरा पैटर्न लेते हुए हम यहाँ पे चल रहे हैं। सबसे पहले हम कोई भी गुणधर्म पढ़ते हैं, उसके बाद में उसके कारक के बारे में जानते हैं, फिर कारक खत्म होने के बाद में हम उसका क्या करते हैं आवर्तिता के बारे में, और उसके बाद में उसकी उपयोगिता यानी कि उसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, हमारा पैटर्न बिल्कुल फिक्स है। अब इसी क्रम में आवर्तिता को आज मैं बताने वाला हूँ, आवर्तिता क्या होती है। अच्छा जी, अब यदि मैं बात करता हूं, आपसे एक सवाल पूछता हूं कि भाई सबसे पहले ये बताओ कि वर्ग की मैं बात करूंगा और मैं किसकी बात करूंगा, आवर्त की बात करूंगा। ठीक है, आवर्त हो गया और ये क्या हो गया, वर्ग हो गया। आवर्त में हम कहां से कहां चलेंगे, तो आप बोलेंगे सर भाई लेफ्ट टू राइट ही चलना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन अपने पास में नहीं है। ठीक है, अच्छा वर्ग में सर ऊपर से नीचे चलेंगे यहाँ, तो ये लो जी। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा जितनी भी क्लासेज आज हुई है उनका। यदि मैं आपको बोलता हूं यहाँ पे कि भाई आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे आकार में, पूरी की पूरी बात आकार से ही तो स्टार्ट होती है, आकार में वृद्धि होती है या फिर कमी होती है, तो आप बहुत ही प्यार से बोलेंगे सर आवर्त में चल रहे हैं तो यहाँ पे कमी होनी चाहिए, बिल्कुल कमी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, वर्ग में हम बात करते हैं, वर्ग में आकार की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पे क्या होती है, तो आप बोलेंगे सर वृद्धि होती है। अच्छा जी, सर आकार में कमी हो रही है और यहाँ पे आकार में वृद्धि हो रही है। आकार में वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब क्या है, परमाणु क्या है, बड़ा है। अब परमाणु बड़ा है तो आने वाला इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाएगा ही जाएगा। इसका मतलब नाभिकीय आकर्षण बल, नाभिकीय आकर्षण बल, नाभिकीय आकर्षण बल जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बच्चे, सही बात है। और जो आकार यदि छोटा है तो जो नाभिकीय आकर्षण बल है वो क्या हो जाएगा, यहां पे बढ़ जाएगा, क्योंकि आकार छोटा है तो आने वाला इलेक्ट्रॉन तो नाभिक के पास में ही रहेगा, भले ही वो बाहर वाले कोश में चला जाए, लेकिन कोश क्या है यहाँ पे नाभिक के पास में है। नाभिक उसको बोलेगा भाई आ जाओ इधर। ठीक है, जैसे ही वो उसको पकड़ेगा आकार छोटा करता हुआ वहां पे चला जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर, इतना फंडा यहाँ पे क्लियर है क्या? ठीक है, चलो जी बढ़े आगे। अच्छा, अब यदि नाभिकीय आकर्षण बल यदि यह बढ़ रहा है तो इसका मतलब सर ये बात हो गई कि सर जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो भी बढ़ना चाहिए। तो Z इफेक्टिव की हम बात करते हैं, Z इफेक्टिव भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, और यहां पे Z इफेक्टिव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर इतनी बात। तो सर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी क्या होती है, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि सर यदि Z इफेक्टिव बढ़ रहा है तो ये भी बढ़नी ही चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप बोलेंगे सर इसमें चिंताजनक कौन सी यहाँ पे बात थी, आपने बता ही रखा है पहले कि आकार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। ठीक है, आकार के विपरीत होती है, आकार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी घटेगी यहाँ पे। और आप देख सकते हैं आकार यदि बढ़ा है तो इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी यहाँ पे घटी है, आकार यहाँ पे घटा है तो इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी यहाँ पे बढ़ चुकी है। तो ये यहाँ पे मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया किस प्रकार से, रट्टा बिल्कुल भी नहीं लगाना है, किस प्रकार से यहाँ पे आकार के बढ़ने पे जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी थी उसमें कमी आई है, और जो आकार है उसके घटने पे किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बढ़ी है। ठीक है, अब एक बार एग्जाम में जिस तरीके से आता है, लैंग्वेज में आपको क्या लिखना है, लैंग्वेज में मैं आपको समझा देता हूं। पहला पॉइंट देखेंगे, पहले पॉइंट में बहुत ही प्यार से पढ़ेंगे। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। चलो जी चेक कर लो, बिल्कुल सही बात है, वृद्धि हो रही है, और यहां पे मैंने कारण भी आपको बता दिया। ठीक है, चलो जी अब देखो, इसमें क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि हो रही है, प्रभावी नाभिकीय आवेश में क्या हो रही है, यहाँ पे वृद्धि हो रही है, और आकार में क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, आकार में क्या हो रही है, यहाँ पे कमी हो रही है। अब यदि आकार में कमी हो रही है
तो यहाँ पे आने वाला इलेक्ट्रॉन प्रति आकर्षण बढ़ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? बढ़ जाओ आगे। सर वर्ग के लिए भी बता दो। वर्ग के लिए भी आपको यही चीज़ लिखनी है, ठीक है, बस उल्टा कर देना। वर्ग में जा रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान में क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई? कमी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से वही बात है, परमाणु आकार में क्या हो रहा है भाई? वृद्धि हो रही है, ठीक है। चलो ठीक है सर, परमाणु आकार में वृद्धि हो गई तो यहाँ पे इससे क्या हुआ कि जुड़ने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से दूर चला गया। आकर्षण, अट्रैक्शन भाई वो तो कम होना ही था, अट्रैक्शन यहाँ पे कम हो गया और इसके फलस्वरूप क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान भी यहाँ पे कम हो गया। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, समाप्त। यानी कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी आवर्त सारणी में किस तरह से यहाँ पे परिवर्तित होती है, बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ठीक है जी। तो ये थी यहाँ पे क्या इसकी आवर्तिता। अब अगली क्लास में बात करेंगे इसकी उपयोगिता के बारे में, कहाँ कहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का उपयोग करते हैं, ठीक है जी। जुड़े रहिएगा, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।